हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है ऋषभ। आज से अपन पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के ही अपन चैप्टर वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल मेंस 2024 में जो मैथ्स आई थी 18 जनवरी की, जो कि बाई चांस मेरी शिफ्ट थी क्योंकि मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था 24 मेंस का। ठीक है। तो अपन उन चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है, मैथ्स कैसे सॉल्व करी जाती है, मेरी अप्रोच क्या होती है और कुछ थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी जान लीजिए। तो जो भी डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि मैं क्या हूँ, तो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे और ज़्यादा जानना चाहते हैं वो हमारे क्या करें यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं और स्कोर कार्ड प्रूफ के तौर पर देख भी सकते हैं। वैसे ये बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आप बस वो देखिए कि सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं और अप्रोच कैसे लाते हैं। बड़ी चीज़ ये है कि आपको स्कोर मैक्सिमम करना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या करना है कि मैक्सिमम स्कोर करना है। जैसे कि आप देखो रीजनिंग में 50 में 50, मेरे मतलब बहुत टाइम मैनी टाइम्स मैंने ये स्कोर कर रखा है और प्रूफ के तौर पे स्कोर कार्ड मैंने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रखे हैं, इसीलिए ताकि बच्चों को लगे नहीं सर तो फेंक रहे हैं। मैथ्स में भी मैंने कई बार 50 में 50 और मेंस में मेरे 90 आउट ऑफ 90 आ चुके हैं। और पहले पुराना पैटर्न था उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो यूपीएससी सीडीएस भी मैंने रिटर्न उसका एक दो बार निकाल रखा है। कहेंगे आप तो मैं और भी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको सवालों की ओर ले चलते हैं। देखिए मैंने आपको प्रूफ के तौर पर दिखा दिया है कि देखिए इसमें कैंडिडेट नाम जो है वो ऋषभ गुप्ता मतलब मेरा ही डला हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कि मैंने कितना स्कोर किया है और कौन से क्वेश्चन की कैसी अप्रोच रही है। स्कोर की पता नहीं स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है, बार बार मैनेज करिए। ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो आप देखिए पहला सवाल ये था, प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए आपको इसमें आंसर भी दिख रहा है कि मैंने कौन सा ऑप्शन इसमें चूज़ किया है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रथम n सम संख्याएं होती हैं, जो जैसे कि n सम संख्याएं अगर हम माने 2 4 6 8, मान लो हमने 4 सम संख्याएं ली, 4 सम संख्याएं। तो आप इसमें देखो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर डिफरेंस सेम होता है तो फर्स्ट और लास्ट का ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 8 + 2 डिवाइड बाई 2 तो कितना 10/2 मतलब 5। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर 4 क्रमागत सम संख्याएं थी तो उनका आंसर कितना आ रहा है 5। तो इसी पे अगर हम देखें प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत, मतलब हमारी संख्याएं कितनी है 91। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमने 4 सम संख्याएं ली तो आंसर 5 आ रहा है। तो अगर हम 91 सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो उसमें भी हम एक ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 92। इसको लगाने में मुश्किल से 2 3 4 सेकंड लगे होंगे, बस सवाल पढ़ने का ही टाइम है। ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए एन सम संख्याओं का औसत, एम सम संख्याओं का औसत हमेशा कितना होगा, सम संख्याओं का औसत आप ध्यान रखिएगा हमेशा कितना होता है n+1। ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि n+1 होता है। ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना n+1 गुरुजी होता है। तो 92 है तो 91 है तो 92 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा सवाल था, सभी बच्चे ने लगा लिया होगा। और अच्छा इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि एसएससी ने ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत माना है, डिस्क्रिपेंसी मानी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रथम 91 सम संख्या लेनी कहाँ से है। कुछ बच्चों ने शून्य से लिया था तो उनका आंसर 90 आ रहा था। इसलिए इस एसएससी ने क्या किया है, बोनस दिया है सबको, बोनस दिया है 3 मार्क्स का। ठीक है। तो हालांकि मोस्टली जो अच्छे बच्चे हैं उनका आंसर ये सही होगा, बोनस का एडवांटेज जिनकी सिली मिस्टेक हो गई होगी उनको मिला होगा। दूसरा सवाल चलते हैं, एक व्यक्ति कुल 15 रुपये में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई। अगर 15 रुपये में उसने 10 वस्तुएं खरीदी हैं, 10 वस्तु, तो आपको पता है 10 रुपये में 15 वस्तु मिली है, मतलब एक वस्तु की कीमत 1.5 रुपये है। अच्छा उसने बेची कितनी में 1.7 में, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, 0.2 का प्रॉफिट लिया है 1.5 की लागत पे इंटू 100। तो आप ध्यान से देखो, हटा देंगे पॉइंट, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो कुल मिला के कितना है 40/3। तो 13 सही 1/3 अपना राइट आंसर हो जाए। देखिए मेरा भी आंसर इसमें सही था, ऑप्शन नंबर 2 ही मैंने दिया था। इधर तक भी किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे जो सवालों में है, मतलब अच्छा सवाल, अच्छा पेपर आया था ये वाला, ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान पेपर था। तो हालांकि मैंने इसको दिया था तो मैं आपको अपनी आंसर की भी दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सही करे हैं, कौन से गलत, तो आप इससे अच्छा आइडिया ले पाएंगे। अच्छा ये देखिए बहुत अच्छा सवाल, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है। अब अगर ये सूत्र आपको नहीं पता होगा तो फिर आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, इंपीरिकल फार्मूला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अच्छा मैं हिंदी मीडियम में पेपर देता हूँ तो आपको मोस्टली सवाल हिंदी में मिलेंगे। जब मुझे कभी समझ में नहीं आती हिंदी तो फिर मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको दोनों में बाइलिंगुअल मिलेंगे। तो देखिए आपको बहुलक का आपको पता होगा कि जो ज़्यादा रिपीट होता है, जो संख्या ज़्यादा रिपीट होती है वही हम बहुलक मानते हैं। लेकिन इसमें रिपीट अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिपीट आई थिंक 24 है। देखो 24 है, 1 2 3 3 टाइम्स 24, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है।
है ना। तो अब आप ध्यान से देखो तो मतलब ये रिपीटिंग वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा नहीं चल पा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा मोड बराबर, मोड होता है बहुलक, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर अच्छा ये फॉर्मूला जिन बच्चों को पता होगा या जिनको उस समय याद आया होगा, पता तो सभी को होता है, याद नहीं आता उस टाइम की, ये कौन सा नया फॉर्मूला आपने पूछ लिया। तो ये फॉर्मूले से आपको आंसर बताना था। अच्छा देखिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप हमेशा याद रखा करो, मीडियन अगर हमें कभी भी निकालना है तो संख्याएं आरोही अवरोही क्रम में होनी चाहिए। अच्छा अब पेपर में हम सब संख्याएं लिखते तो रहेंगे नहीं, तो हमें इसमें संख्याएं जो वो काम की हैं बस वही उठानी है, ठीक है। तब आप देखो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, नहीं पहले काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 12। तो n की वैल्यू कितनी है अपनी 12, जो कि एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, एक इवन नंबर है। अच्छा इवन नंबर है तो आपको पता है माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 + 1, n/2 + 1 टर्म। तब आप ध्यान से देखोगे तो हमें 12 का आधा करेंगे, छठवां और सातवां पद चाहिए, ठीक है। तो अब आप छठवां सातवां ऐसे ढूंढो इसमें कौन सा है, तो लेकिन ढूंढना कैसे, जब इनको हम क्रम में लिख लें कोई। तो आप देखो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी मिलेगी, 16वीं। मतलब हमें सिर्फ छठवें और सातवें पद तक ही लिखना है। देखो 16वां, देखो मैं बिल्कुल पेपर वाली अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आप कैसे करेंगे। वैसे मैं बता सकता हूँ कि काउंटिंग कर लो, मन में कर लो, ऐसे देख लो, वैसे तो पेपर में वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद पेपर देता हूँ, मुझे खुद पता है कि कहाँ चीज़ें सही होती हैं कहाँ गलत। देखो 16 हो गया, 17, अच्छा 17 के बाद देखो 18 भी आया है, तो आप इसमें लिख लो 18, ठीक है। 18 के बाद आप ध्यान से देखो, 18 के बाद 19 तो आया नहीं, 20 एक ही बार आया है, ठीक है। 20 के बाद देखो 21 के बाद 22 भी आया है, ठीक है। तो अब आप देखो 6 संख्याएं होंगी, इसके बाद क्या आएगा, 22 के बाद 23 है नहीं, 24। तो आप ये देखो, आपको माध्यिका के फॉर्मूला में n/2 करेंगे तो छठवां प्लस 6 और एक सातवां, छठवां और सातवां आपको पद चाहिए, जिसका आपको क्या करना है, बाद में हाफ करना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद तो हमारा हो गया 22 और सातवां पद हो गया 24। अच्छा तो रख दो फॉर्मूले में 1/2 22 + 24, तो इतना कितना हो जाएगा, ये अपना हो गया 46, 46 का आधा 23। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी मीडियन तो यहाँ पे आ चुकी है 23 × 3। अच्छा अब आपको कैसे भी यहाँ से मीन निकालना है। तो अब मीन कैसे निकालेंगे, तो आपको मीन का पता होगा कि मीन की चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए चलिए मीन निकालते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से मीन, ठीक है। तो अब मीन के लिए आपको क्या करना है, एक ही चीज़ करना होता है, क्या, सबको ऐड कर लो और नंबर ऑफ संख्याओं से डिवाइड कर दो, ठीक है। तब अब ध्यान से देखो, आपको पता है n तो यहाँ पे भी 12 है, तो बस कुल मिला के अब हमको काउंट करना है। अब अच्छा काउंट कैसे करेंगे, तो काउंट करने की भी जुगाड़े हैं, देखो जैसे 28 को उठा लो और 22 को उठा लो तो कितना हो गया 50, ठीक है। अच्छा 24 को उठा लो और 16 को उठा लो तो कितना हो गया 40। ऐसे अच्छे से ढूंढा करो संख्याएं, 25 को उठा लो, 25 को उठा लो 50, ठीक है। अब देखो अब ये कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है। 24 24 48 और अगर ये 20 होता तो 68, ठीक है ना, 20 तो नहीं है तो फिर यहाँ कितना हो गया 66। अच्छा इनको भी ऐड कर लो, 41 और 7 48, 48 10 58, बस कुछ नहीं करना, 58, 8 से 14, 6 5 11 और 1 12, 124 में आपको कितने ऐड करना है 140, 264 आ गया। ये आपको मन में करना है, नहीं तो मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे आप जल्दी से भी जोड़ सकते हो। अच्छा जल्दी जोड़ने में भी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, जो बहुत अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तभी ऐसा करना, नहीं तो 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे इतना लिखने में, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है जो पेपर में काम करती है। पेपर में छोटी छोटी चीज़ें 2 का मल्टीप्लाई 3 से करने में 5 लिख देते हैं, ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। जबकि होता यहाँ कितना अच्छा है। तब आप ध्यान से देखो 264 आ गया हमारा सम, और हमें डिवाइड किससे करना है 12 से, तभी हमारा आएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो आप देखो 23 कहीं 69 और 22 दूनी 44, तो अगर हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इतनी सिंपल सी बात थी। मेन इंपॉर्टेंट इसमें काम ये था कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, जिसको ये फॉर्मूला आता था वो सवाल लगा देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण है, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो जो B पर समकोण है, तो ABC, अच्छा B पे क्या है समकोण है। जिन बच्चों की स्पीड स्लो लग रही है वो 2x या 1.5x पे भी जा सकते हैं, 1.5x अच्छा रहता है। तो आप देखो ध्यान से, tan A बराबर √3 दिया है, tan A बराबर √3 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो कहीं ना कहीं A की वैल्यू यहाँ से 60 आ गई, ठीक है। तो ये अपना एंगल 60 दिया है, तो आपको ये सभी को पता होगा कि ये 30 हो जाएगा। अच्छा अब हम लोगों से पूछा है ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो थोड़ी आप ऑप्शन पर निगाह मारो।
ऑप्शन क्या है कि देखिए ये सब अलग अलग है, तो मतलब मुझे दोनों का आंसर निकालने की नीड नहीं है, मैं किसी एक का आंसर निकाल के अपने ऑप्शन तक जा सकता हूँ। तो अच्छा, इसमें भी अब कुछ बच्चे कहेंगे साइन 60 कॉस 30 फिर कॉस 60 साइन 30, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अच्छा, बी की जगह यहाँ सी है तो साइन ए प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 और सी की वैल्यू कितनी है 30, तो 60 30 90 और साइन 90 होता है 1, तो मतलब इसका आंसर आएगा 1, तो जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने देखिए आप एकदम सही दे रखा है। ठीक है, तो आपको अभी ये भी देखने के लिए मिलेगा कि मेरे कौन से सवाल गलत हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अच्छा, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, इसमें क्या है माध्यिका निकालनी होती है, माध्यिका मीडियन। अच्छा, मैंने इसको कैसे किया था, जुगाड़ से। मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया था एफ प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ बटे एफ, है ना, वो सब मैंने नहीं किया था। एल प्लस होता है जो मल्टीप्लाई एच, वो सब मैंने नहीं किया था। अब आपको मैं नई एक अप्रोच बताऊंगा कि मैंने ये सवाल कैसे उठाया था। तो आप देखो, सबसे पहले आपको बारंबारता दी जाती है 3 5 4 2 7 6 5। ठीक है, पेपर में था वो, इसकी टेबल बनी हुई थी, तो मैंने आपको पता है सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 3 के सामने 3 लिख देते हैं, फिर यहाँ ऐड करके लिखते हैं 5 3 8, फिर 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 5 32। तो आपको पता है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 32। अच्छा, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी, 32 से डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगी 16, मतलब हमें 16 टर्म देखना है। 16 टर्म देखो कितने के बाद आ रहा है, 14 के बाद 16। हो सकता है आपको कम चीज़ें समझ में आए, जिनको कम समझ में आ रहा है फॉर्मूले से जा सकते हैं। अभी मैं अपनी अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस सवाल को कैसे उड़ाया था। तो आप ये देखिए 16 हमें पता चाहिए। ठीक है, देखो इसका ये मतलब है 0 से 5 अंक की जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 है, 5 से 10 के बीच की संख्या है 5 है, 10 से 15 के बीच की संख्या 4 है। अच्छा, हमें चाहिए कौन सी 16वीं संख्या। आरोही क्रम में लिखा है, देखिए 0 से 5 ये बढ़ते हुए जा रहे हैं ना धीरे धीरे 35 तक, तो आरोही क्रम में लिखा है, तो इसमें भी हमें 16वां पद चाहिए। तो आप ये देखो 16वां पद कहाँ आएगा, 14 तक यहाँ तक हो गए, 14 के बाद 21वां पद, 21वां पद तक कौन सा अंक रिपीट हो रहा है 7 की बारंबारता तक हमारा 16वां पद आ जाएगा। अच्छा, 7 की बारंबारता तक आप ये देखो कौन सा हमारा वो पड़ेगा ग्रुप 20 से 25। तो आप ये देखो आंसर हमारा जो आएगा वो हमारा 20 से 25 की रेंज में आएगा। आंसर जो हमारा रहेगा वो 20 से 25 की रेंज में रहेगा। तो अब इनसे ऑप्शन जो बाहर है उनको पहले हटा दो। ठीक है, मैं चलो आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे आप ये ध्यान से देखो, ये ऑप्शन देखो, ये इररेलेवेंट है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर इन 3 में कोई एक है। तो अच्छा, आप ये देखो 16वां चाहिए हमको, 16वां, जबकि यहाँ पे कितने हैं 21। ठीक है, 14 के बाद 16वां। अच्छा, 20 21 22 23 24 25, अगर हम ये पूरे भी पद लिख लेना तो ये कितने हो रहे हैं 20 21 22 24 25, जब ये 6 हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे हैं कितने 7। ठीक है, 7 लोग हैं हमारे यहाँ पे। 14 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 20 और 25 के बीच में हैं। ठीक है, तो 20 और 25 के बीच में हमें बताना है माध्यिका कौन सी है, मतलब हमें वही डिजिट तो बताना है जो कि 16वें नंबर पे आ रहा है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 के बीच में जो 16वें अंक की संख्या है वो हमें पता करनी है। तो आप ये ध्यान से देखो, आंसर हमारा 14 के बाद 15वीं संख्या और 16वीं संख्या। ठीक है, अच्छा 14वीं की जो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे ग्रुप है वो है 15 से 20, 15 से 20। अच्छा, इसका जो ग्रुप है वो है 20 से 25, तो आंसर हमारा इसके बीच में ही लाई करेगा। अच्छा, 14 के बाद एक अंक छोड़ के दूसरा अंक लेना है बस। तो आप ये देखो ध्यान से, एक अंक अगर हम छोड़ दें इसमें 20, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर हमारा कहीं ना कहीं 21 के पास है, और 23 के पास भी नहीं होगा, ये तो बहुत दूर हो गया। 23 के पास तो वो संख्या होगी जो कि यहाँ पे आ रही होगी 21 के बाद। 21 के बाद जो अंक होगा 27वें नंबर पे, 21 के बाद वाली संख्याएं जो होंगी हमारी वो किससे बड़ी होंगी, 25 से बड़ी होंगी। समझ रहे हो? तो आप ये देखो कहीं ना कहीं आंसर आपका 21 के बाद में आएगा। 21 के बाद में एक ही आंसर है जो है कि 21.43। ये मैंने सॉल्व नहीं किया था, बस मैंने इसको बिल्कुल सोच के आंसर इसका मारा था। बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि माध्यिका को सवाल के बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करें, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए कि मैंने इसका आंसर ऐसे ही टिक किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सारी अप्रोच है जो मैं यूज़ करता हूँ, धीरे धीरे आपको भी सिखा दूंगा ताकि आप भी पेपर में वही अप्रोचेज यूज़ करें। देखिए ये सवाल इंग्लिश में है। तो त्रिभुज ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। त्रिभुज ABC जो है वो एक सर्किल में बना हुआ है। ठीक है, तो एक सर्किल में हम त्रिभुज अपना ABC बना लेते हैं। अच्छा, निगाहों में देखो कि BC AC की लेंथ है 20 21 29। अच्छा, आपने एक मेरा शॉर्ट देखा होगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बताए थे, तो आपने देखा होगा 20 21 29 उसमें होगा। तो मतलब ये जो ट्रिपलेट है ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अच्छा, तो
अर्धवृत्त पे अगर कोई मतलब वृत्त पे कोई समकोण त्रिभुज बनाए तो पक्का अर्धवृत्त पे बना होगा, ठीक है। ये ऐसे बना दे रहे, तो इसमें ए बी सी ये 90 डिग्री, ठीक है भाई। अच्छा ए सी 29 है तो इसमें हमने सबसे बड़ी भुजा इसीलिए 29 रखी। इसमें से किसी को भी आप, अच्छा ए बी 21 है और बी सी अपना 20 है। तो इसमें से आपने पूछा सर्कम रेडियस, तो आपको पता है कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है और ये वाली जो डिस्टेंस होती है यही रेडियस बोलते हैं। तो 29 का आधा करेंगे तो कितना होता है 14.5। 14.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो 14.5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने भी एकदम सही दिया है, बिल्कुल देंगे, सरल सरल से सवाल है। अच्छा इसमें भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सॉल्व तो करना था, आसान भी है और मैंने कर भी दिया था जल्दी से। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी इसमें, क्या कि अब आप ध्यान से देखो, इसमें जेड तो सेम संख्याएं दिख रही हैं, तो मैंने कहा जेड को छोड़ दो, बाई की बात करो। तो देखो बाई यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 5 बाई। तो आप देखो इसको जब स्क्वायर खोलोगे तो 12 का ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो बी स्क्वायर की बात करें तो 12 बाई का स्क्वायर जो हो जाएगा मेरे भाई 144 बाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऐसे इधर पे 5 बाई का स्क्वायर कितना आएगा 25 बाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 169 बाई स्क्वायर। तो मैंने बस यही देख के ये वाला ऑप्शन मार दिया था। अच्छा अब हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई कि एसएससी ने आंसर इसका गलत दे दिया है क्योंकि जेड वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखो 5 जेड का अगर वर्क करेंगे तो 25 जेड स्क्वायर। अच्छा 12 जेड का यहाँ करेंगे तो 144 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 169 जेड स्क्वायर। लेकिन इसमें 114 जो स्क्वायर है वो घटाना है, तो 5 55, तो 55 जेड स्क्वायर होना चाहिए, जबकि एसएससी ने यहाँ 25 लिखा है। इसका आंसर एसएससी ने बोनस दिया है, बोनस दिया है सबको 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, आप कोई सवाल है आप सॉल्व करते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एसएससी ने उसमें डाटा गलत दिया है, उसकी वजह से सबको बोनस मिल जाए और आपने जो सॉल्व किया उसका टाइम वेस्ट हो जाए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी आप लगाने की कोशिश करिए। देखिए यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 225 तो संगत भुजाओं का बताओ। तो आपको पता होगा दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके एरिया का अनुपात जो होता है वो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखो इसमें एरिया ही का ही अनुपात दिया है 121/225, साइड्स का पूछा है तो आप इनका रूल ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा 11/15। पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप ये देखो कि भाग में घातें घटती हैं तो आप बस एक को ही पकड़ लो ना, बाकी कुछ टेंशन ही नहीं, बाकी आप किसी को भी पकड़ सकते हो। इसमें सब कुछ देखो ऑप्शन डिफरेंट दिए हुए हैं। तो मैंने तो देखा a की पावर 7 थी, नीचे a की पावर 9 है, तो जब ऊपर जाएगी तो a की पावर -2 हो जाएगी, जो कि एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था। तो फिर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा था, है ना। a की पावर कितना हो जाएगा 7 - 9, a की पावर -2। चलिए चलते हैं अगले सवाल की। तो अब आप ध्यान से देखो अगला सवाल में क्या इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करिए भैया, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। देखो 2-3 इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले मुझे तो ये दिख रहा है कि 2/2z बाई जेड, तो इन्हीं को पकड़ के सॉल्व कर लिया जाए ना पहले। x - 2y + 2z = 16, ठीक है। अब देखो इधर पे x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 2y + 2z = 18। तो अब आपको क्या दिख रहा है, दोनों के साइन सेम है, दोनों को घटा दो, माइनस प्लस माइनस माइनस कट गए। तो आप देखो x - 2x - x 16 - 18 - 2, मतलब कुल मिला के x की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आप इस लास्ट वाली इक्वेशन में रख के देखो एक बार। तो 2 दूनी 4 - 3y - z = 9। अच्छा अब आप ध्यान से देखो 4 को वहाँ पहुँचा दे तो 5 हो जाएगा वहाँ पे, तो माइनस को गायब कर दो, 3y + z = माइनस यहाँ लगा दो -5। अच्छा बाई जेड को सॉल्व करके आप कैसे भी अब वैल्यू निकालो। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन को ही ले लो, ये वाली, इसमें x की वैल्यू अपन रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 2 - y + z = 9, ठीक है। तो -y + z = 7, तो यहाँ पे रख दो -y + के z = 7, घटा दो प्लस माइनस माइनस, ये कट गए। तो आप देखो 3y + y 4y = -12, तो y = -3। तो आंसर अपना आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये भी अपना राइट आंसर था। देखिए इतना सिंपल सा सवाल था, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से कोशिश जरूर करें। वीडियो है, आपको पॉज करने का टाइम मिलता है तो आप उसको पॉज करिए, फिर आंसर देने की कोशिश करिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। चलते हैं 11वें सवाल की ओर। इसमें क्या कह रहे हैं, रानी और आघा अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 घंटे। अच्छा इसमें भी एसएससी ने गलती कर दी थी, क्या, इधर पे 12 दिन दिया है
इधर पे 16 घंटे दिया है। अच्छा, अगर हम इसको लॉजिकली फिर सॉल्व करेंगे तो 12 दिन 16 घंटे को फिर हमें दिन में बनाना पड़ेगा। 16/24, 8 दूनी 16, 8 3 24, इतना डे हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आएगा ही नहीं। लेकिन हालांकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा 12 दिन 16 घंटे। तो देखो रानी लिखो और आगा लिखो, इधर लिखो 12, इधर लिखो 16, इनका एलसीएम ले लो 48, 12 चौको 48, 16 3 48। अब कह रहे हैं कि वे बारी बारी से काम करते हैं। फिलहाल कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, एसएससी ही गलती है, नहीं तो क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं थी। टाइपिंग मिस्टेक है, बस प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली। तो आप प्रिंटिंग है, टाइपिंग है। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है, ठीक है, बारी बारी से काम कर रहा है, रानी पहले कर रही, तो रानी आएगी अपना 4 काम करेगी और आगे आएंगे अपना 3 काम करेंगे। तो आप ये देखो टोटल 7 काम हो गया। 7 काम कितने दिन लग गए? 1 दिन रानी ने काम किया, 1 दिन आगा ने, 2 दिन लग गए। ठीक है, तो अब आप ये देखो मैक्सिमम काम है अपना 48। तो आप इसमें 7 में क्या मल्टीप्लाई करो कि हम 48 के पास पहुंच जाएं। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 काम ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो अब देखो 6 7 42 काम, 42 काम हो जाएगा 12 दिन में। ठीक है, अच्छा अब 42 6 पेयर तो बन चुके हैं। अब फिर से किसका नंबर है? अपनी रानी का। तो रानी का काम कितना है? 4, और 1 दिन और कट जाएगा। फिर अब देखो काम कितना हो गया? 46। अच्छा अब काम है कितना? 48। अब यहीं समझने वाली बात है, जो बच्चे नए हैं, आधा। अब आधा का काम देखो, आधा की स्पीड है 1 दिन में काम करने की 3। ठीक है, तो आप ये देखो 3 काम को करने में बेचारी 1 दिन लगा देती है। तो एक काम करने में कितना दिन लगाएगी? 1/3 दिन। अच्छा अब मुझे बचा काम सिर्फ 2 ही है, 2 को कितने में करेगी? 2/3 दिन में। तो आधा काम बस आगे करवा लो 2, तो अपना काम हो जाएगा पूरा 48, और इधर पे वो ले लेगी 2/3 दिन और। तो आप ये टोटल ऐड करके देखो, 12 और 1 13, 13 से ही 2/3 दिन लगेंगे। तो यही अपना राइट आंसर था। फिलहाल मैंने तो सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आगे एसएससी ने बोनस दिया है, वो तो भैया एसएससी तो एसएससी जाने क्या है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ठीक है, इसको भी आपको करना है, जल्दी से उड़ाना है कि कैसे वो ऊपर जो आपको क्यूब रूट करना है, नीचे पावर 4 का रूट करना है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो मैंने इसको सवाल को कैसे किया। मुझे तो एक चीज़ दिखाई दी यहाँ कि जैसे 3/57 लिखा है, इंटू 42 लिखा है। देखो 3 से कट रहे हैं पहले, 19 3 57, 14 3 42। अच्छा अपॉन में 19 आ गया। तो आप देखो ऑप्शन में तो कहीं 19 है नहीं, इसका मतलब इसके अंश में कहीं ना कहीं 19 आएगा। तो आपको अगर 19 का 68 59 पता भी ना हो, क्यों वैसे पता होना चाहिए, क्यों आपको 30 तक याद होनी चाहिए, मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना का 19 का क्यूब हो गया। मैं सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूँ, मान लो कल के दिन यहाँ 39 या फिर 59 लिखा हो। ठीक है, तो अब आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि ऑप्शन में अगर 59 नहीं है तो इसका मतलब 59 कहीं ना कहीं कट रहा है। तो आप देखो 19 का क्यूब, अच्छा आपको पता है 36 का वर्ग 12, 96, 36 खुद एक बार का 6 का, तो इसका बटे हो जाएगा 6। तो आप देखो 19 से 19 काट दो, 3 से 1 काट दो, 3 दूनी 6, 2 से 1 काट दो 7, तो अपना 7 आंसर आ जाएगा। अच्छा अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस आसान लगेंगे। जब आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इंग्लिश में है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन अ ट्रायंगल एच जे के, एच जे बराबर एच के, जी इज अ पॉइंट ऑन एच जे। मतलब कह रहे हैं ट्रायंगल है एच जे की, जिसमें एच के बराबर है और जी एच जे पे पॉइंट है। ऐसा कि जी है जी के एच जे के बराबर है, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ इतना इतना इतना। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आप खुद से ट्राई करिए, अगर आपने मेंस के सवाल अभी नहीं लगाए हैं। देखो मैं आपके लिए ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बनाए फिर भी समझेंगे। क्या है? एच जे के। अच्छा पहली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। एच जे बराबर एच के, एच जे बराबर एच के। तो मुझे तो बस इतनी बात पता है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, तो बस अब चलते हैं दूसरे पॉइंट। क्या था काम में क्वेश्चन? दूसरा पॉइंट, पेन दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कह रहे हैं जी जा पॉइंट ऑन एच जे। एच जे अपनी ये है, तो एक जी इस पर पॉइंट बना लो, जी पॉइंट बना लिया। अब कह रहे हैं एच जी मतलब ये वाली लाइन। देखो रेड से दो लाइनें खींची, वो रेड रेड बराबर, ब्लैक से जो मैं खींच रहा हूँ वो ब्लैक बराबर, जी के, तो मतलब जी को ज्वाइंट करना है के से। ठीक है, ये भी इसके बराबर। अच्छा आगे चलते हैं जे के ये है, तो ये सब बराबर है। तो अच्छा आप ये जी के पर जे ट्रायंगल को देख पा रहे हो, इसमें भी तो 2 भुजाएं बराबर है, जिसमें 2 ब्लैक डॉट्स रखते मतलब लाइन खींची हुई है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सामने वाली भुजाओं के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पता ही होगी। ठीक है, अच्छा अब आप अगर ये इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को जी के जी एच के, ठीक है, इसमें भी तो 2 भुजाएं बराबर हैं ये वाली। ठीक है, तो इसके 2 कोण बराबर होंगे, के क्या मान लो, कुछ भी मान लो,
के ना मानो, एक्स मान लो, एक्स, तो ये वाला भी कितना होगा, एक्स। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स। तो आप अगर ट्रायंगल एच जे के की बात करो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। आप कहेंगे हाँ गुरुजी होगा। तो एच की वैल्यू है एक्स, जे की वैल्यू है थीटा, के की वैल्यू भी है थीटा। ये कितना होगा, 180। तो x प्लस 2 थीटा बराबर हो जाएगा अपना यहाँ से 180। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें, क्या जी एच के जी, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देख रहे हो ना, इसमें ये वाला कोण x है, ये वाला कोण भी x है, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो आप पता होगा कि ये वाला भी कितना 2x हो जाएगा। बाहर बाहर वाला कोण एक्सटीरियर एंगल सुदूर स्थित इंटीरियर एंगल के सम के योग के बराबर होता है। तो अब हमें यहाँ से एक चीज़ और मिल गई, थीटा बराबर 2x। तो रख दो यहाँ थीटा बराबर 2x, तो x प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 36। x की वैल्यू 36 आ गई, तो थीटा की वैल्यू अपनी आ गई 72। अच्छा, अभी और भी इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं हरे पेन से ले लिया। अब देखो आपको इसमें क्या पूछा गया है, एच जी के। अब ध्यान से देखो, एच जी के, इसके बीच में ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, एक्स एक्स। अच्छा, जी के जे, जी के जे, ये वाला आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो अब आप ये देखो थीटा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। ये है 180 माइनस 2 थीटा, बस ये इतना आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू, अच्छा 2/3 निकालना है, 2/3। एक्स कितना है, 36। 180 माइनस 2 थीटा, 180 में से अगर 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36। ठीक है, 2/3, 2 थीटा घटाएंगे इसमें से 180 में से, तो कितना बचेगा यहाँ से, 72 दूनी 144, 36 ही बचेगा, 36 36 72। ठीक है, तो कहीं गलत कर दिया गया, एच जी के। अच्छा, ये वाला कोड पूछा है एच जी के, ये गलत पड़ गया, एक्स नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये वाला एक्स नहीं है, एक्स नहीं होगा ये, देखिए ध्यान से, ये वाला कोड पूछा है, ये वाला एच जी के, ये वाला भी कितना होगा, 180 माइनस 2x। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये इधर से कितना आएगा, तो x कितना है, 72। तो 180 में से 72 गए तो इधर पे 108 आएगा, तो इधर पे 108 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 144। 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 8 24, 2 इंटू 48 96। तो 96 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था। आप ये देखो, एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखो। ठीक है, दोबारा से देख लोगे, रिकॉर्डेड वीडियो का यही फायदा है कि आप दोबारा से चीज़ देख के चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप ये देखो, ये सवाल आसान नहीं है, पेपर में आया, जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको ये एंगल वो एंगल घुमाने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक बात, अच्छा सवाल है, एक बार खुद से सीखने के बाद भी ट्राई आप लोग सभी लोग करिए। ठीक है, सवाल नंबर 14 पे, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, सभी बच्चों ने कर भी लिया था। क्या कह रहे हैं, 75 का 60%। तो देखो इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो आपके लिए कैलकुलेशन कर देते हैं, वैसे मेरे लिए तो बहुत आसान है। 25 3 75, 25 चौको 100, 15 3 45। ये 25 के 1/5 से कितना आ देगा, तो 25 का 1/5 5 ही तो होता है, तो 5 से कितना आ देगा, 40। तो ये तो भाई 2 3 4 सेकंड का सवाल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलें आगे, चलते हैं आगे अगले सवाल की। कह रहे हैं कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 है। अच्छा, सबसे पहले आप इसमें ये चेक किया करो कि शंकु का आयतन पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इन सवालों में करने की यही तरीका होता है कि आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई की वैल्यू बाइला के समय 22/7 दी है, तो मतलब 11 आएगा। अब अगर 11 आएगा तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो 5 और 1 6, 9 6 15 15। ठीक है, अच्छा इधर से चेक करो, 8 2 10, 10 और 1 11। तो आप ये देखो, ये वाला 4 बच रहा है, तो मतलब ये वाला 11 से नहीं कट रहा, तो मतलब ये वाला आंसर अपना नहीं हो सकता। अच्छा, अप्रोक्स कुछ दिया नहीं गया, तो हम अपनी ये तरीका लगा सकते हैं। 5 और 1 6, 6 5 11। अच्छा 3 4 7 दोनों। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ कि कौन सी संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, 11 से जो संख्या कट जाएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। 1 2 3 3 4 7 7 5 12, 3 और 1 4 4 6 10 2। ये एक भी आंसर नहीं हो सकते। अच्छा, इसको चेक करो, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 5 19। इधर से चेक करो, 1 7 8, 19 में से 8 गए 11।
तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, इसका आंसर आ गया 4। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इसको सीधे हमने कैसे आंसर इसका दे दिया, सीधे हमने आंसर इसका दिया है 11 के मल्टीपल से। 11 का मल्टीपल हमने देख लिया कि कौन सा है, उसी से आंसर दे दिया। तो मेंसुरेशन के सवाल में यही फ़ायदा है कि आप 11 का मल्टीपल देख के भी आंसर दे सकते हैं। बाई चांस मैंने इसका आंसर 11 का मल्टीपल देख के दे दिया था, ठीक है। हालांकि पहले मैं आते टाइम इसको 11 के मल्टीपल से दे दिया था, फिर मैंने उसको दोबारा भी चेक किया था तो सही था। तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो कि भाई गलत हो जाए। सॉल्व करने में भी आसानी है, कुछ कठिन नहीं है ज़्यादा। तो सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दशमलव के 2 स्थान तक। अच्छा, अब इसमें दशमलव के 2 स्थान तक बोल दिया है ना भाई, तो अब आप यहाँ पे वो 11 का डिविजिबिलिटी या अप्रॉक्स कुछ नहीं लगा सकते। अब आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो, अगर व्यास 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5। तो अब आप ये देखो, शंकु का आयतन निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आप ये देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7। अच्छा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 6 36, एच की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तब आप देखो 3 से काट दो, 12 3 36, तो आप देखो 22 इंटू 12 पंचे 60/7 और 22 छक्का 132, 22 पंचे 110, 106 32, हाँ ठीक है, बटे 7। अब इसमें भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 7 56, 18 से स्टार्ट हो रहा, तो एक ही ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 4। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मेरा भी एकदम सही था, सॉल्व भी कर लिया था। बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है कि इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़े। 2 डिजिट तक डिवाइड किया है, एक बार 7 एकम 7 और फिर 8 बार किया है, तो अपना ऑप्शन मिल गया। बाकी कोई है ही नहीं, एक तो सभी में है, उसके बाद 8 सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो यहाँ पे टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17 है। देखिए, अगर मज़ा आ रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अपना बिल्कुल जो मैंने एग्जाम में फील किया है, जो भी उधर पे अपनी अप्रोचेस लगाई है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं भाई साहब, लेकिन इसमें क्या आप अपन 11 का मल्टीपल क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसमें हर जगह पाई ऑलरेडी रखा हुआ है, मतलब पाई का यूज़ ही नहीं हुआ है, तो हम 11 का मल्टीपल कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले एक हम खिलौना बनाने की कोशिश करते हैं। एक अर्धवृत्त है ये, ठीक है, और ये अपना उसमें शंकु लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है इन दोनों की रेडियस जो होगी वो सेम होगी, चाहे शंकु हो या फिर अर्धगोला, दोनों की सेम होगी इस खिलौने में। तो आपको पता है त्रिज्या कितनी है 36। अच्छा, ऊंचाई कितनी है? शंकु की है ऊंचाई 105। तो आपको पता है अगर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का ऐड करना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और प्लस गोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई हम कॉमन ले सकते हैं, आर भी कॉमन ले सकते हैं, तो एल प्लस 2r, एल प्लस 2r हमें निकालना है। तो अच्छा, एल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि 105 और 36, ठीक है। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो 35 और 12। तो आपको मैंने देखो वीडियो में ट्रिपलेट बताए थे, 12 35 37, ठीक है। तो 12 35 37, तो यहाँ पे आ जाएगा 37। 37 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 111। तो आप पाइथागोरस से भी निकालेंगे तब भी 111 आएगा, कि आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 105 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो मैंने आपको ट्रिपलेट इसीलिए दिए थे। अच्छा, उसमें हालांकि व्यूज़ भी अच्छे खासे आ गए थे। तो आप देखो ध्यान से, तो अगर इनका स्क्वायर करने आप बैठ गए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो बस विदिन सेकंडों में ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो अब आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना आपको। पाई आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 36, एल की वैल्यू हमें पता चल गई 111, 2r मतलब 72, ठीक है। तब आप देखो 36 पाई, इसको ऐड कर लेंगे 3 और 183। अच्छा, इकाई अंक देखेंगे 8 3 24, नहीं 6 3 18 की 8, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 8, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर है, ठीक है। इकाई अंक से 6 3 18 की 8, इकाई अंक 1 ही 8, डी ऑप्शन में। तो आप इस तरीके के सवाल को इतने आसानी से कर सकते हैं, समझ लो, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो गया ये सवाल। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। देखिए, आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, कि भाई उन सवालों को कैसे करना है, या क्या ट्रिक है, क्या मेथड है, क्या मेरी अप्रोच है, क्या मैंने सीखी है, सब बता दूंगा आपको। देखिए, एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल आया, बड़ा ही सिंपल सा। देखिए ध्यान से, 4 का क्यूब 64 माइनस 0 प्लस 11 का वर्ग 121, 22/2 का मतलब 11 ही है, माइनस 8 6 7 42। तो अब आप ये ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल सा सवाल है। आप देखो, इसमें 42 और 64 को ऐड कर लो, 42 64 कितना हो गया 106 प्लस 121 माइनस 8। तो आप ये देखो ये कितना हो जाएगा 1, 127 227 में से 8 घटा लो, 219 के आसपास, हाँ ये रखा है 219, ऑप्शन नंबर 2 मेरा भी सही था। आपको अभी देखने को मिलेगा कि मेरे कौन से सवाल आखिरकार गलत हो गए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, वो सवाल आ गया है। देखिए ध्यान से, कितना आसान सा सवाल है, मतलब इससे आसान प्रोबेबिलिटी में तो नहीं हो सकता।
ठीक है, इससे आसान तो वही हो सकता है कि एक डाइस उछाला गया, उसमें 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए 2 खिलाड़ी हैं और भी जो टारगेट को करने के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, ए हिट कर लेगा, इस बात की प्रायिकता है 2/3। बी हिट कर लेगा, इस बात की प्रायिकता है 3/4। उनमें से किसी एक द्वारा टारगेट सटीकता से हिट कर दिया गया, उसकी प्रायिकता बतानी। मतलब या ए कर दे या बी कर दे, ठीक है, कोई भी एक टारगेट हिट कर दे। ए कर दे तो बी ना कर पाए, बी कर दे तो ए ना कर पाए, ए कर दे तो बी ना कर पाए, और बी कर दे तो ए ना कर पाए। उनमें से किसी एक, कोई एक, किसी भी एक द्वारा, किसी भी एक ही द्वारा होना चाहिए, है ना, किसी भी द्वारा नहीं, किसी भी एक द्वारा। अच्छा, मैं बताऊंगा कि मैंने इस सवाल को क्या पढ़ लिया था। तो देखो, आपको पता है ए अगर कर देगा तो 2/3, नहीं कर पाएगा तो 1 - 2/3 का मतलब हो गया 1/3 इसके नहीं कर पाने की। बी के नहीं कर पाने की 1 - 3/4 का मतलब 1/4। अब इधर पे आ जाओ, अगर ए ने हिट कर दिया तो बी को हिट नहीं करना है, और का मतलब प्लस। बी ने हिट कर दिया निशाना तो ए को नहीं करना है, क्योंकि करना किसी एक को ही है ना। तो आप ये देखो 2/12 प्लस 3/12 तो कितना हो गया 5/12। आंसर अपना हो गया ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। हालांकि मैंने सवाल हिंदी में ही पढ़ा था, थोड़ा पता नहीं क्या फ्लो हो गया, क्या हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया। उनमें से किसी भी एक के द्वारा, मैंने ये पढ़ लिया किसी भी के द्वारा टारगेट ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब ना तो ए कर पाए और ना ही बी कर पाए। तो मैंने फटाक से निकाला कि ए भी नहीं कर पाएगा प्लस बी भी नहीं कर पाएगा, ए ना कर पाए और बी भी ना कर पाए, कोई कर ही ना पाए हिट, ना पढ़ लिया था। तो 1/12 मैंने ऐसे आंसर अपना लगाया था। ऑप्शन नंबर देखिए 2 चूज़ किया था मैंने। तो ये मुझसे गलती हो गई थी, मैंने सवाल को जल्दबाजी में जैसे भी कर लो वहाँ पे, या फिर ये कह लो इतना सीरियस नहीं थे, है ना, या फिर सिली हो गई, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, मैंने 1/12 आंसर लगा दिया था। तो ये वो सवाल था जो इस पेपर में देने वाले सीरियस कैंडिडेट जितने भी हैं उनका सबका सही होगा, बस मेरा ही गलत हो गया। ठीक है, तो हो जाते हैं, कोई बात नहीं। इस बार 90 में 90 इसीलिए नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको बताना है x² + y², जबकि x और y की वैल्यू आपको दी गई है। x की वैल्यू दी गई है 8 + √5, y की वैल्यू दी गई 8 - √9। ठीक है, तो अब आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आ रहा है ना। अगर हम x + y का होल स्क्वायर में से 2xy को हटा देंगे तो अपना यही बचेगा x² + y²। अच्छा, x + y को हम आसानी से जोड़ लेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 8 दूनी 16 का वैल्यू। अच्छा, इनका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो क्या होता है a² - b²। तो a² - b² का मतलब 8 × 64, √5 * 5, तो 256। ये कितना हो जाएगा 59, 59 दूनी 118। अगर हम इसमें 18 16 में से 8 घटाएंगे 8, 4 में से 1 है 3, 138 अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो भैया तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगा के इसको सीधे आंसर देना था। ठीक है, इतनी चीज़ आप सबको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। 20 सवाल अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। ध्यान से पढ़िए सवाल क्या कह रहे हैं। बर्तन ए के दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। ठीक है, मिल्क और वाटर। अच्छा, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मिल्क एंड वाटर। कह रहे हैं कि फाइनल हमने मिला दिया 8:5 हो गया, तो इनको किस रेशियो में मिलाया है ये आपको बताना है। ठीक है, एक्स और वाई के रेशियो में मिलाया है, तो एक्स और वाई की वैल्यू ही आपसे पूछ ली गई है। देखिए सिंपल सा एलिगेशन का सवाल है, तो आप मिल्क पे लगा दो एलिगेशन, मिल्क पे। तो पहले मिल्क कितना है 4/9, 5 पानी है 4 मिल्क, तो टोटल क्वांटिटी तो 9 है ना, जिसमें से 4 मिल्क है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो कितना है 2:1, तो मिल्क कितना है 2, टोटल क्वांटिटी कितनी है 3। अच्छा, होना कितना है कि 8 टोटल मिल्क करना है, कितने 8 × 5 = 13 में से, तो बस एलिगेशन इसमें लगा दो। तो आपको पता है माइनस साइन स्पेस पे ध्यान न दिया करो, सीधे लिखा करो 8/13 - 2/3, और एक साइड लिख लिया करो 8/13 - 4/9। अब इसमें ये देखने में कोई बे टाइम वेस्ट मत किया करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं, माइनस अब इग्नोर कर देंगे ना, क्योंकि क्वांटिटी का भी माइनस में कैसे हो सकती है। 13 × 3 एलसीएम ले लिया, तो 8 × 3 = 24 - 26, तो कितना बचा 2। माइनस के 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका कोई लॉजिक है नहीं माइनस यहाँ लिखने का। तो यहाँ लिखेंगे 13 × 9, तो 9 8 72, 72 13 चौको 52, 72 - 52 20, 72 - 52 20। हाँ ठीक है, तो आप देखो यहाँ से अब इनका रेशियो निकालना है, तो 13 से 13 काट दो, 2 से ये काट दो, ठीक है, 3 से ये काट दो, तो 3 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3:10, 3:10 अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। तो इतना सिंपल सा सवाल होता है जब कभी भी ऐसा कहा जाए कि ए में इतना है, बी में इतना है, तीनों को किस अनुपात में मिलाएंगे, चौथे में इतना हो जाए, मतलब तीसरे में इतना हो जाए, 2 बर्तन थे,
तो आप मिल्क पे भी लगा सकते हो एलिगेशन और वाटर पे भी लगा सकते हो। मैंने मिल्क पे लगाया, वाटर से ट्राई करके देखना। वाटर में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वाटर के लिए आपको लिखना पड़ेगा 5/9, इधर पे लिखना पड़ेगा 1/3 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8/13। तभी आप सॉल्व करेंगे ना तो यही आंसर आएगा अपना 3:10, या फिर आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की, सवाल नंबर 22। भाई ये एज का सवाल है। ये सवाल भी बहुत बेहतरीन था, मतलब ये जब एग्जाम में आप करेंगे ना तो ये अलग ही फील देगा एक। हालांकि मैंने कर लिया था 69 आंसर, मेरे काफ़ी दोस्त लोग जो दे के आए थे उनके 1-2 सवाल मैं बताऊंगा। ये वाला भी गलत हुआ था जो वो कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें अच्छे सवाल भी हैं भैया, आगे अच्छे सवाल भी आएंगे। देखो कह रहे हैं अनिल और बीना मित्र हैं। एक बार पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। उनकी आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उनकी आयु के बीच क्या है, 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का। और अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु की 3 गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु से दुगनी है। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप ये ध्यान से देखो कि मुझे ये पता है कि उनकी आयु भी 5 वर्ष का अंतर है अनिल और बीना, और लास्ट में लिखा है बीना अनिल से बड़ी है। तो मतलब कुल मिला के मैं एक बात समझ गया कि बीना माइनस अनिल इज इक्वल टू 5 वर्ष। अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की 3 गुनी है, तो दिनेश की आयु 3 इंटू अनिल की आयु। दिनेश के पिता अनिल से 3 गुने बड़े हैं। ठीक है भाई, 2 इक्वेशन बन गई। बीना की आयु उसकी बहन। अब देखिए ये सवाल बिना इक्वेशन के नहीं हो सकता है, कोई भी जुगाड़ नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ आपको बेसिक आना ही चाहिए, क्योंकि पेपर में बेसिक ही काम आने वाला है मेरे भाई। कह रहे हैं बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु से दुगनी है। बीना की बहन चारू की आयु से दुगनी है। ठीक है, उसकी बहन चारू से आयु दुगनी है बीना की। ठीक है, दिनेश की आयु और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है, तो दिनेश माइनस चारू इज इक्वल टू 45 वर्ष। अब आपको इधर से ही सॉल्व करना है सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो डी की वैल्यू यहाँ दी गई 3 है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम डी की वैल्यू 3a। सी की वैल्यू यहाँ से रख दो b/2 इज इक्वल टू 45। चलो अब देखते हैं ध्यान से। तो अब आप ये ध्यान देखो, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6a माइनस b, 2 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 90। अच्छा तो यहाँ से आप देखो 6a माइनस b अगर 90 भाई दिया है तो इधर से b माइनस a 5 नहीं दिया, तो आप देखो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस a प्लस b। बस अरेंजमेंट उसको चेंज किया, बाकी सेम वही सवाल है। अब देखो ये b माइनस का a प्लस का, तो इनको जोड़ ही दो बस, तो ये कट गए। तो 6a माइनस a 5 है इज इक्वल टू 95। तो a की वैल्यू आ गई 19। a की वैल्यू कितनी आ गई 19। ठीक है, तो अब आप ये देखो 19 आ गई, तो अब आपको पता है b माइनस a 5 है, तो b कितना हो जाएगा 19 प्लस 5 24। अब तो सब निकल आएंगे, जैसे जैसे एक की वैल्यू निकली। b बराबर कितना है 2c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब हमें बताना क्या था दिनेश। अच्छा d माइनस सी कितना है 45, तो d माइनस सी 45, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 और 12 57। तो अच्छा इनकी आयु का योग बताना था, 57 और 12 69 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कम बच्चे कर पाए थे इसको, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा था, जो कि अब आप ये देखो इक्वेशन बनाना और फिर इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू कहाँ रख दें, थोड़ा सा दिमाग कम चलता है एग्जाम में। चाहो तो आप एक बार खुद से ट्राई करना, देखना, फिर आप बताना कि हाँ आपसे हुआ या नहीं। सवाल नंबर 23 क्या कह रहे हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है। ठीक है भाई, जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं, और मनीष जो है वो 2050 वस्तुएं रुपए की खरीदता है। तो भैया ऑफर चल रहा है तो 26% का इसको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो देख लो कितने रुपए बच जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 24, 5 एकम 5 13, 3 एकम 3 इकाई अंक 3 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया, मेरा भी सही था। तो आप ये ध्यान देखिए, कुछ नहीं करना था 2050 का, बस आपको 26% निकालना था, जो कि आएगा 533। करेक्ट आंसर अपना ये हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आएंगे, चलते हैं सवाल नंबर 24। अरे भाई ये सवाल बहुत तगड़ा था। मैं ये कह रहा हूँ जो पेपर देने गए थे उसमें सिर्फ 2% लोग ऐसे होंगे जिनका ये सवाल का आंसर आया होगा। उन टॉप 2% में हालांकि मैं भी हूँ, मैंने इस सवाल को कर लिया था। तो आप ध्यान से देखो, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 18 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई। तो देखना मैं इसको कैलकुलेटिव है, इसको तरीका सबसे पहले आप इस पॉज करो। ठीक है, पॉज करके आप खुद से लगाओ। चैलेंज दे रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 2% लोग ही कर पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक बार आप भी ट्राई करिए, फिर आगे सॉल्यूशन देखिए वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने किस तरीके से इस सवाल को कर दिया था इतने एग्जाम प्रेशर में भी। तो आप ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि 2016 से जनसंख्या 6% बढ़ती है। तो अब देखो 2016 से 18 हो गई और कंटिन्यूस 2 साल तक 6% से बढ़ती रही, और इधर पे आगे जनसंख्या जो है वो 50,000 है।
ठीक है। अच्छा, अब 18 से कहाँ जाना है, 20 तक। 2000, अच्छा 2016 में जनसंख्या, इसको मानना है ए। अच्छा 2020 में जो जनसंख्या हो गई है उसको मानना है बी। तो कह रहे हैं 3 वर्षों तक इसी तरह जारी वृद्धि रही और ए 2016 की जनसंख्या, बी 20 की है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं। तो बी माइनस ए बताना है। कुल मिला के आपको बी माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। जबकि बी कौन से ईयर का है, 2020 का है, जबकि ए कब का है, 2016 का। जबकि आपको 2018 की पॉपुलेशन दी है। तो आपको ये बात पता होगी कि बी में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो 50,000 जो है हर साल 6% बढ़ती है, तो 106/100। अगले साल फिर हो जाएगी 106/100। ठीक है, इधर पे आओ 2016 में। 2016 में 50,000 की 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है। तो देखो, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं बता देता हूँ। मान लो 2016 में एक्स थी, 106 हो जाएगी, 6% बढ़ेगी, फिर 106 हो जाएगी, 6% बढ़ेगी, तब जाके कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50,000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, 50,000 इंटू 100/106 इंटू 106। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हैं कि अगर हमें बैक जाना होता है तो 100 ऊपर आता है, बाकी परसेंटेज वैल्यू नीचे, 100/106। ठीक है, तो इतना था। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। अब ध्यान से देखिए आप। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, बस हमें क्या करना है, अब कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी, जो कि बहुत ईजी नहीं है भाई। कैलकुलेशन जो है ईजी नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो है ये जो वैल्यू, ठीक है इसका तो हम सॉल्यूशन निकाल लें। देखो यहाँ से कैलकुलेशन देखो, 50,000, देखो 50,000 में 4 जीरो काट दो तुम पहले, तो 5 बचेगा। अच्छा 106 का वर्ग आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1 6 दूनी 12, 6 36, तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 हासिल लगी 1, 5 दिन 10 और 11, 1 11 5 55 और 56, तो हो जाएगा 56,180। कुल मिला के बी में जनसंख्या हमारी थी 56,180। अब हमें ये निकालना है भाई, ये सबसे डिफिकल्ट काम है ये वाला। इसका सॉल्यूशन करना डिफिकल्ट काम है। देखिए करते हैं, लेकिन 50,000, देखो फर्स्ट राउंड में सवाल को आपको छोड़ना ही है, करना नहीं है। 100 इंटू 100/106 का वर्ग अभी निकाला है, 11 12। अब ये वर्ग ट्रिकें आपको पता होंगी, जब कभी भी ऐसा हो 102 106 106 तो आपको a + b का होल क्यूब, a + b का होल स्क्वायर करके आंसर निकाल देना होता है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 11,250 मान लें, तो इसमें हम 50,000 से भाग करेंगे 11,250 में, तो आप ध्यान से देखो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 11,250 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है आपको। ये 50,000 था तो कितना बचा, 5,000। 5,000 में हम 1 जीरो इसका ले लेंगे तो फिर से 50,000 हो जाएगा, फिर से 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर से 50,000 हो जाएगा, फिर से 4, मतलब ये 4 करके आता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये मान लो इतने 4 आ गए। ठीक है, अच्छा अब हमें डिफरेंस निकालना है, 56,180, 4 4 4 4 4, 10 में से 4 गए 6, एक हासिल इसको दे दी थी, यहाँ पे बचे 3, इधर पे कितना बचेगा 6, एक इसको दे दी थी, 5 में से 4 गए 1 11,636 के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ पे 11,680 दिया हुआ, जो कि एकदम सही है। अच्छा थोड़ा बहुत डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ये देखो हम लोगों ने यहाँ 12,236 की जगह 250 मान लिया है। ठीक है, इसलिए आंसर थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर छोटा हो जाएगा ना, वही बात है। तो हमने अगर छोटी संख्या कर देंगे हर में या डिनोमिनेटर में तो अपनी बड़ी संख्या आएगी, तो 11,680 अपना राइट आंसर ऐसे हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाए थे सही, ये आप मेरे वीडियो से देख रहे हैं इसलिए आपको ये आसान लग रहा है। अदरवाइज आप एक बार बिना सॉल्यूशन देखे, जब मैंने कहा था वीडियो पॉज करें तब आप करके देखें, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, कम लोग ही कर पाए हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे वो बता रहे ये सवाल मुझसे नहीं हुआ था, पेपर में छूट गया था। अच्छा ये क्वेश्चन है जिसमें मेरे सिली मिस्टेक हुई थी, सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो अब देखो इसमें आंसर मैंने 2 मार दी जबकि आंसर 3 था। जबकि मैं ये सबको बताता हूँ कि भाई अगर कभी भी ऑप्शन में माइनस और प्लस में दोनों वैल्यू दी गई हूँ तो आप सवाल को एक बार और पढ़िए, जबकि मैंने ही गलती कर दी, मैंने ही नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब आप देखिए इधर इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, तो आपको पता है 1/cos माइनस साइन अपॉन कॉस, 1/cos प्लस साइन अपॉन कॉस, इतना दिया 1/9। तो कॉस एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, कॉस से कॉस तो कट जाएंगे 1/9। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो अब आपको पता है, देखिए वैसे इसमें वो लगा देते हैं थ्योरम, योगान कंपोनेंडो डिविडेंडो है ना, योगांतर अनुपात, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता होगा इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो देखो इधर पे कितना बचा, 8s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 9 आएगा, माइनस आएगा तो हो जाएगा 10s इज इक्वल टू 8, 10s इज इक्वल टू 8, तो s इज इक्वल टू 4/5। s का मतलब यहाँ पे साइन है, तो एक ट्रायंगल बना लो तुरंत, ये थीटा साइन लंब बटे कर्ण होता है ना, तो इधर पे आ जाएगा 3। अब देखो आप इसकी वैल्यू बतानी है,
ठीक है। तो अब आप ये देखो साइन थीटा मतलब 4/5 माइनस टेन थीटा मतलब 4/3 का वर्ग, 4/3 का मतलब 16/9। इधर पे सिर्फ प्लस हो जाएगा, 4/5 प्लस 16/9। तो बस इसको सॉल्व करना है। 45 एलसीएम तो 9 चौको 36 माइनस 80। 45 तो 45 कट जाएंगे तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 चौको 36। ऐसे स्टेप आपको काटने पड़ेंगे सॉल्व करते टाइम। अब सोचो हर चीज़ करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे 44 है तो आपको इतने में समझ में आएगा 11 वाला आंसर था, लेकिन ये कितना माइनस में आएगा। और इधर पे कितना 8 3 11 116। तो आप ये देखो 11/-29। मैंने क्या किया, ये जल्दबाजी में माइनस वाला ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मेरा गलत हो गया। तो मेरे ये 2 ही क्वेश्चन हैं जो गलत हो गए थे, जो कि सबके सही होंगे। आप ये देखो मैंने 36 में से 80 घटा देते हैं, ये माइनस का ध्यान नहीं दिया मैंने, जल्दी से कैलकुलेशन करके 11 देख के आंसर लगा दिया। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे इतना वो नहीं है कि मुझे बहुत सीरियस रह के सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 25 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। कह रहे हैं किसी धनराशि को 3 दोस्त पी क्यू आर के बीच 5:3:4 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, 5 3 4, 5 3 4। ये कौन दोस्त हैं, पी क्यू और आर। कह रहे आर को पी से 1500 अधिक मिले, पी को आर से 15, हमें तो दिख रहा है एक ही अधिक मिला, एक की वैल्यू हो गई 1500। अब हमसे क्यू की वैल्यू पूछी है, तो 15 3 4500 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4500 अपना राइट आंसर। कोई दिक्कत, सरल सा सवाल है, रेशियो का, आसान सा है, सबको आ गया था। अब देखो सवाल नंबर 27। 27 क्या बोल रहा है, 10x + y 10x - y = 1। तो आपको पता है जब कभी भी ऐसा कुछ दिया जाता है 10a × 10b = 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमेशा ये होता है कि इन दोनों की जो वैल्यू सम है वो कितना है, 90। मतलब इन दोनों एंगलों का जो सम है वो 90 है। x + y + x - y = 90। तो बाई से बाई काट दो, तो 2x = 90, तो x की वैल्यू आ गई 45। x की वैल्यू अगर 45 आ गई तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है ना, 1। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान था। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 × 10b = 1 दिया है तो दोनों कोणों का सम 90 होगा। sin × sin भी अगर 1 दिया है तो इसका मतलब ये भी 90 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। चलते हैं आगे, सवाल नंबर 28। ये एवरेज का सवाल है। कह रहे हैं एवरेज या एज किसी का भी मान सकते हैं। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है तो उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है। 2 5 7। तो हम इनकी भी एवरेज निकाल ले रहे हैं ना। ठीक है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बतानी है। तो आप देखो 2 + 5 + 7 / 3। इसकी वैल्यू दी गई है 56। तो 7 5 12/2, 14/3 की वैल्यू है 56। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 56 × 3/14, 14 चौको 56, 4 3 12, एक की वैल्यू 12। तो हमें सबसे छोटे व्यक्ति की बतानी है, तो 12 × 2 24। 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं समझा ही इतने अच्छे तरीके से रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, सवाल नंबर 29 की। तो आपको ये करना है कि ये वाला डिस्टेंस, जो सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का है, वो भी कौन सी ट्रैक पे हो रही है, मतलब ट्रैवलिंग वो हो रही है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो आपको पता है सर्कुलर पाथ अगर ये है, ये अपना सर्कुलर गोल सा बनाने की कोशिश करी है। इसमें 2200 मीटर लंबा ट्रैक है। ठीक है, 2200 मीटर, ये पूरी डिस्टेंस है 2200 मीटर। और इसमें 2 लोग विपरीत डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मान लो यहाँ से, एक यहाँ भाग रहे हैं यहाँ। तो आपको पता है कि कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। यहाँ कहीं मान लो मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वृत्त पे ऐसा पॉइंट होगा जहाँ ही मिलेंगे। ये इधर से भाग रहा है, ये इधर से, मतलब ये इस पॉइंट से स्टार्ट करके दोनों मिलके सर्किल की पूरी परिधि कवर करना चाहते हैं। तो जब विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका एडिशन होगा 20 + 16 = 32। कितना हो जाएगा, 32। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से भाग करना पड़ेगा, गुणा 32 × 5, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप ही काट लो, कितने 6 से 3 से काट लो, 3 से तो नहीं कट रहा, 2 से काट लो, 16 8 9। ठीक है, तब आप ध्यान से देखो कितना हो गया, 2200 × 9/16 × 5 = 80। 8 का और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 2 6, गलत कर दिया क्या, 16 और 36 है ना, 16 और 20 36, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, उधर पे 10 से करना है डिवाइड। तो एक बार मैं इरेज करके अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, चलो मैं अच्छे से ही कर देता हूँ दोबारा से। देखो ध्यान से, देखो भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 20 और 16 दिया गया है, 20 + 16 ये होता है 36,
5/18, तो 10 आ गया। 10 मीटर पर सेकंड दोनों की रिलेटिव स्पीड है 2200/10, तो कितना 220 सेकेंड। लेकिन आंसर तो हमें मिनट में बताना, तो 180 सेकंड इससे अलग कर लो। 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 30 की देखो, इस सवाल में कैच है क्या कि 14 फरवरी से 2023 और 28 अप्रैल से 2023, तो आपको देखो दिन काउंट करने हैं, जबकि ब्याज कैसा लग रहा है वार्षिक, मतलब 1 साल का ब्याज लग रहा है 365 दिन का। ठीक है, तो आप ये देखो 14 फरवरी यहाँ पे तो 28 की है, तो 14 दिन और बचे, मार्च में 31, अप्रैल में 28, इनको ऐड करो 8 4 12 13 3 4 3 7 73 और बटे 365, इतने ईयर टाइम दिया गया है। ठीक है, घुमा फिरा के अब आपको ब्याज बताना है, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, 2000 6.5 इंटू 73/365/100। लेकिन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप ये देखो 73 से तो ये 5 बार कट रहा है। आप ये देखो 65 में आ रहा है 13, 65 में क्या आ रहा है 13, तो 13 ये कहीं कट तो रहा नहीं है, इसका मतलब आंसर में 13 आएगा ही आएगा। आंसर में अगर 13 है तो एक ही ऑप्शन में है ना, 26 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 30 सवाल। तो बताइए आपको ये 30 सवाल कैसे लगे, आपको कैसा लगा जान के कि मैंने ये 90 मार्क्स का था, मेरे कितने हो गए इसमें से 4 अगर गलत, 3 दूनी 6 गलत हो गए 84, मेरे 84 मार्क्स इस बार आए हैं। 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी कैसे, सिली मिस्टेक्स। तो आपको क्या करना है, सीखना है मुझसे कि कैसे क्वेश्चन को सही। मेरा काफ़ी टाइम हो गया देते, तो मैंने उस टाइम प्रैक्टिस भी थोड़ा कम करी थी। असली मज़ा प्रैक्टिस का है, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जानिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा, नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा, कैसे मैंने अप्लाई करी हैं, कैसे मैंने सिलेक्शंस लिए हैं, है ना, कैसे 100% स्कोर करता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि एक सर हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं। कमेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।